Good morning, all students. Class 10th, 7 July 2021. मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस समय आप एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों के माध्यम से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आज इसमें एक उदाहरण, दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में अधिकांश चीज़ आ जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस है, ये पहला उदाहरण एक उदाहरण है जो ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए ब्रैकेट में -3, -14 और बी ए, -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है, तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना? ए का मान ज्ञात करना है। दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं? ए -3, -14, बी ए, -5, ठीक है। और ए बी जो बिंदु की बीच की दूरी है वो दी हुई है आपकी कितनी? वो आपकी 9 दी हुई है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 81 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? जब स्क्वायर कर दिया अंडर रूट हट गया, ए x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, या x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें x2 a माइनस b क्या है? 3 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 14, इसका स्क्वायर इक्वल टू 81। अब देखिए a + 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a + b के होल स्क्वायर के माध्यम से। a स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 3 दूनी 6। अब 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, तो 9 का वर्ग बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस 6 a प्लस 9 प्लस 81 बराबर 81। तो a स्क्वायर प्लस 6, 9 को इधर ले जाए, 81 इधर ले जाएंगे, प्लस 6 प्लस 9 = 0। तो ये हो गया a + 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a + a = कितना आ जाएगा? -3। a का मान क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे। a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, a + b बराबर कितना हो जाएगा? a + 3 बराबर 0 और a बराबर -3 उधर जाएगा तो -3 आपका हो जाएगा। इस उदाहरण को आपने ठीक तरह से समझा है। और एक उदाहरण इसके माध्यम से आपको जो है अगले प्रकार का प्रश्न उदाहरण समझ जाएंगे। ये उदाहरण है, क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और -3, 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? बहुत चीज़ समझने की है, इसमें बहुत अधिक समझना है कि पहले तो ये त्रिभुज बनाते हैं, क्या त्रिभुज बनाते हैं, और हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, इसे समझना है। तो इसमें माना बिंदु P के निर्देशांक 3, 2, Q के -2, -3 और R के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2, 3। 3 बिंदु हो गए, त्रिभुज हो गया, हमने त्रिभुज मान लिया है। अब क्या है? PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे।
ठीक है, यानी भुजा पी क्यू निकल जाएगी। तो पी क्यू में बिंदु क्या आ जाएगा, 3,2 और -2, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x1 x2 माइनस x1 -2 का -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, तो -5 3 2 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस का 25। अब प्लस का 25 ये भी हो जाएगा, तो √2 कितना हो गया, 50। √50 हो गया ना। √50 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2, क्योंकि 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। √2 को 2 में √2 रहने देंगे। अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, किसकी, क्यू आर के बीच की दूरी। क्यू आर के बीच की दूरी में बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, क्यू और आर, क्यू और आर, -2, -3 और 2, 3, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 2 प्लस 2, इधर माइनस के हैं ना तो प्लस के हो जाएंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस का 2, यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 2, ऐसे 3 माइनस माइनस प्लस 3, यानी आपका ये हो गया 2 और 2 4 का वर्ग, इधर हो जाएगा 3 और 3 6 का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो 52 हो जाएगा, 13 चौका 52 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 13, 2√13। अब चाहे अगर नहीं वर्गमूल निकालना आता तो आप √52 ही छोड़ दें, तब भी चल जाएगा। अब पी और आर, पहला वाला लास्ट वाला, 2,3 और 2,3 और 3,2, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि सूत्र क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, माइनस का x2 2 और y2 x2 और x1 3, यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √2। अब देखिए तीनों भुजाओं की दूरियां ज्ञात हो गई हमें, ठीक है। अब भुजाओं की दूरियां ज्ञात हो गई तो हम त्रिभुज कैसे पता करेंगे, किस प्रकार का त्रिभुज, तीनों त्रिभुज भुजाएं क्या है, तीनों की भुजाएं अलग हैं। अगर यदि हमारा त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हैं और त्रिभुज की 2 भुजाओं का वर्ग, किन्हीं 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है। अब ये तीनों भुजाओं में तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस इस पर में है ये हमारी। अब इसमें देखते हैं, तो त्रिभुज तो एक है, क्योंकि तीनों दूरियों में किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी से अधिक है, बिल्कुल है। अब ये देखते हैं, क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर,
क्यू आर कितनी है 2√13, 2√13 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2, 4 गुणा 13, 13 चौका 52, और इसका 5√2, 5 का 25, दूनी 50, और 2 का अंडरूट रहेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 50 2 52, 52 बराबर 12। यानी कि ये हमारा क्या क्या है PQR एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को ये क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। कोई अन्य त्रिभुज होता दो भुजाएं बराबर होती, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती एक अलग होती तो कैसा होता समद्विबाहु त्रिभुज होता। तीनों भुजाएं अगर बराबर आती तो कैसा होता समबाहु त्रिभुज होता। अगर ये भुजाएं समकोण ये पालन नहीं करता तो विषमबाहु त्रिभुज होता। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं कि किस प्रकार का ये त्रिभुज है। ये सब जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए, किस प्रकार का त्रिभुज है। ये भुजाओं की दृष्टि से इस प्रकार के त्रिभुज भुजाओं की दृष्टि से ज्ञात की जाती है। भुजाओं की दृष्टि से कैसे त्रिभुज